राम की शक्ति पूजा के राम और गोस्वामी तुलसीदास के राम दोनों में जो है क्या अंतर देखते हैं? ऐसे उपन्यासों के बारे में बताया जिनका विषय राजनीति रहा हो। मथुरा की कुछ 3 आर्थिक समस्याओं के विषय में बताइए जिनको आप दूर करके वहाँ पे रोजगार के साधन अधिक बढ़ा सकते हैं। निराला के राम से कौन कौन से गुण जो है वो लेना चाहेंगे? मान लीजिए किसी ने विशेषाधिकारों का हनन कर दिया तो क्या शक्ति संसद या विधानसभा को प्राप्त है? मथुरा में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं। कौन सी शैली सबसे प्रभावी है? एक मिनट सर। यस, कम इन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। तो बताइए अपने बारे में। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया है। यूपीपीसीएस में मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है। यूपीपीसीएस 2021 में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है सर। मेरी रुचियाँ किताबें पढ़ना और कबड्डी खेलना और देखना है। ठीक है, तो नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं या अभी केवल चयन हुआ है? अभी चयन हुआ है और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में है और ज्वाइनिंग अभी बाकी है सर। ज्वाइनिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो पीएसआईआर से हिंदी साहित्य की ओर कैसे झुकाव हुआ? सर हिंदी साहित्य में मेरी एक स्वाभाविक रुचि थी और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के दौरान भी अलाइड कोर्स के रूप में मैंने हिंदी साहित्य विषय का ही चयन किया था। ठीक है, इसीलिए सर मैंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया। जी सर। ठीक है, तो आप जो है वह ये बताइए कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल की क्या विशेषताएं हैं? सर हिंदी साहित्य का रीतिकाल मुख्य रूप से 1750 से 1857 के आसपास माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता में सर जो लाक्षणिक ग्रंथ हैं या श्रृंगारिक काव्य अधिक लिखा जाता है। दरबारी साहित्य अधिकांशतः ये माना जाता है तथा जन समस्याओं से इसकी दूरी थी। सर रीति काव्य, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये इसके कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं सर। कौन कौन से जो है वह साहित्यकारों की रचना इसमें आप पढ़ते हैं? रीतिकाल में मुख्यतः बिहारी, घनानंद, केशवदेव जी, पद्माकर आदि साहित्यकारों की रचनाएं हम पढ़ते हैं। ठीक है, और आदिकाल जो है की क्या विशेषता है? सर आदिकाल का समय काल लगभग 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। यह मुख्य रूप से श्रृंगारिक और वीरगाथा 2 ही इसकी प्रमुख विशेषताएं आमतौर पर मानी जाती हैं। इसके प्रमुख कवियों में सर चंद्रवरदाई हैं और विद्यापति हैं, ये 2 प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अच्छा, क्या चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो के साथ वास्तव में गए थे? पृथ्वीराज के साथ जो है वह वहाँ काबुल? सर पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ के आधार पर तो ऐसा माना जाता है कि वह चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान जी के साथ गए थे, जिसमें उन्होंने प्रमुख कवि है कि पुस्तक जल लड़हात दे गए नरपन गजकाज, तो इसमें तो ऐसा विशेषता मानी गई है कि वो गजनी गए थे। लेकिन सर ऐतिहासिक रूप से चंद्रवरदाई जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसमें भी ऐसा माना जाता है कि काफ़ी कुछ अतिशयोक्तियाँ या बाद में जोड़ा गया है। तो उसकी सर ऐतिहासिकता के बारे में कुछ भी स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से कह पाना कठिन है। राम की शक्ति पूजा के राम और गोस्वामी तुलसीदास के राम दोनों में जो है क्या अंतर देखते हैं? सर गोस्वामी तुलसीदास जी के राम अवतारी पुरुष हैं, जिनमें गोस्वामी जी ने उनको संपूर्ण नैतिकताओं और गुणों का प्रतिमान माना है और सगुण ईश्वर के रूप में उनकी उपासना की है। और राम की शक्ति पूजा में जो निराला जी के राम है वो सर एक उनमें मनुष्य की संभावनाएं हैं और मनुष्य के गुणों के रूप में है। वह विपरीत परिस्थितियों में विचलित होते हैं, फिर साधना करते हैं। गोस्वामी जी के राम को ऐसी कोई आवश्यकता साधना की या उसकी नहीं पड़ती। आप जो है निराला के राम से कौन कौन से गुण जो है वो लेना चाहेंगे? सर धैर्य, विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना, विपरीत परिस्थितियां आती हैं या पराजय के क्षण में बिना विचलित हुए आगे की साधना करते हैं राम, जूझते हैं, वो सर कुछ प्रमुख गुण हैं। आपने अभी परिचय में बताया कि आप कबड्डी खेलना पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। अच्छा, किस देश में कबड्डी को राष्ट्रीय खेल के रूप में स्वीकार किया गया है? सब बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, बहुत बढ़िया, शानदार। कबड्डी जो खेली जाती है उसमें कौन कौन से जो वर्जन्स हैं उसके जो प्रचलित है? सर मैट पर खेली जाती है और वो ग्राउंड पर खेली जाती है, लेकिन अभी प्रो कबड्डी का वर्जन। संजीवनी कबड्डी क्या है? सॉरी गामिनी कबड्डी, सॉरी अमर कबड्डी, सॉरी सर्किल कबड्डी बोली जाती है। वर्ल्ड कप जो खेला जाता है सर्किल स्टाइल। हाँ सर, सर्किल स्टाइल कबड्डी सर वो ग्राउंड पर खेली जाती है और
अभी सर मैट का वर्जन ज़्यादा लोकप्रिय है, इसमें प्रो कबड्डी है, वही खेली जाती है। सर्किल कबड्डी, चलिए, प्रो कबड्डी जो खेली जाती है उसके जो नियम हैं वो बताइए क्या है। सर प्रो कबड्डी के नियमों में, हाँ, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हैं और कैसे खेल आगे बढ़ता है, पॉइंट कैसे मिलता है। जी जी सर, 13x10 मीटर का ग्राउंड होता है, जिसमें 1 मीटर की दोनों साइडों में लॉबी होती है। 7 प्लेयर होते हैं सर, और टोटल मैच से पहले आप 5 सब्स्टिट्यूशन मिलते हैं। इसमें 7 एक बार में खेलेंगे, और अब चाहें तो आप 5 प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के एक रेड मिलेगी, तो उसको सर 30 सेकंड का समय होता है, जिसमें सर सांस की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, टाइम चलेगा बिल्कुल। और एक रेडर अगर डिफेंडर को जितने डिफेंडरों को छुआएगा उतने पॉइंट उसके खाते में जुड़ जाएंगे। सिंगल पॉइंट मिलते हैं, मल्टीपल पॉइंट भी मिल सकते हैं सर। अच्छा। एक बार में जितने डिफेंडर को टच कर सकता है रेडर। ठीक है, मतलब एक को अगर उसने डिफेंडर को खत्म किया तो एक ही पॉइंट मिलेगा। अच्छा। और मल्टीपल को और टच करता है तो मल्टीपल पॉइंट मिलेंगे, और प्लस ऑल आउट के 2 पॉइंट हैं, अलग से हैं। और अगर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है तो 2 पॉइंट के बाद फिर से ऑल इन का ये सिस्टम प्रो कबड्डी में है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ओलंपिक में कबड्डी है हिस्सा? नहीं सर, अभी ओलंपिक में कबड्डी कोई ऐसा इवेंट रहा हो जब कभी कबड्डी खेली गई हो ओलंपिक में? ओलंपिक में तो सर कबड्डी कभी नहीं खेली नहीं, ठीक है, ऑफिशियली नहीं खेली गई हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ओलंपिक खेल के रूप में प्रमोट करने के लिए ही ओलंपिक में खेला गया हो? कोई इवेंट ऐसा रहा है? सर सॉरी, मेरे को अच्छा, कोई बात नहीं। संसदीय विशेषाधिकार, इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। जी सर। क्या है संसदीय विशेषाधिकार? सर संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान है, जिसमें 2 विशेषाधिकार प्रमुख व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं और संसद के सामूहिक विशेषाधिकार हैं। सामूहिक विशेषाधिकारों में संसद के पास यह शक्ति है कि वह अपनी जो कार्रवाई है उसका प्रशासन के बारे में, या कौन आवश्यकताओं के बारे में, या मीडिया ब्रीफिंग के बारे में पूरी तरह से सर कहना चाहिए कि संप्रभु है निर्णय लेने के बारे में। चलिए, व्यक्तिगत विशेषाधिकारों के मामले में सर जो सदस्य हैं उनको यह शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा अध्यक्ष को उनका जो गार्जियन है शक्तियों के किसी भी मामले में संसद सत्र से वो 40 दिन पहले या बाद में गिरफ्तार नहीं हो सकते सर। किसी भी मामले में कि सिर्फ सिविल मामले में? सिर्फ सिविल मामले में है। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि इस विशेषाधिकारों के संदर्भ में मान लीजिए किसी ने विशेषाधिकारों का हनन कर दिया, तो क्या शक्ति संसद या विधानसभा को प्राप्त है? सर अगर विशेषाधिकारों का हनन होता है तो जो सदस्य है संसद या विधानसभा का, वह लोकसभा जो स्पीकर है उनको सूचित कर सकता है विशेषाधिकार हनन का, जिसको नोटिस कहा जाता है, और उसके अनुसार जिसने हनन किया है नहीं, तो किसी का व्यक्तिगत विशेषाधिकार हनन हो गया, ठीक ना, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है और संसद के अधिकार है। संसद का अधिकार या सांसद का अधिकार हनित हो गया है। जी सर। तो क्या शक्ति संसद के पास है? सर संसद की जो विशेषाधिकार समिति है उसके पास सर ये दंडित करने की शक्ति है। अच्छा, ठीक है। क्या किस तरह का दंड दे सकते हैं? क्या कारावास का दंड दिया जा सकता है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हिंदी साहित्य चूँकि आपका विषय रहा है और अभी आपने बताया कि आपने राजनीति विज्ञान की भी पढ़ाई की है, ऐसे उपन्यासों के बारे में बताया जिनका विषय राजनीति रहा हो लेखक के साथ। सर मन्नू भंडारी जी का उपन्यास महाभोज है। चलिए, ठीक है। और सर यशपाल का उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात है, जिसमें सर जो वामपंथी राजनीति है या मार्क्सवादी राजनीति प्रमुख रूप से बताई गई है। काफ़ी संदर्भों में जो औपनिवेशिक समय था उसमें गोदान में राजनीति का काफ़ी वर्णन है सर। चलिए, ठीक है सर। थैंक यू सर। अमित जी, कैसे हैं आप? अच्छा अमित, आप मथुरा से आते हैं। जी सर। और होली का त्यौहार भी बहुत नज़दीक है। जी। तो क्या कारण है कि मथुरा में इस एक विशेष फेस्टिवल का एक अलग चार्म है, और जो समाज के विकास में और समाज को जोड़ने में इस फेस्टिवल का क्या योगदान रहा है? सर इस फेस्टिवल का मथुरा में जो प्रसिद्धि या चार्म है उसका प्रमुख कारण तो इसका सांस्कृतिक इतिहास है। सर मथुरा भगवान कृष्ण की भूमि मानी जाती है, और इस होली के अधिकांशतः इसको प्रमुखतः श्री कृष्ण और राधा से जोड़कर देखा जाता है। सर इसका सामाजिक इतिहास योगदान है कि ये सर एक शब्द में सर ये भाईचारे को बढ़ावा देता है सर बहुत ज़्यादा। समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं या इसमें कोई भेदभाव नहीं होता होली आपस में खेलने में, और
ये सर तनाव से मुक्ति या लोक रंजन का प्रमुख त्यौहार भी इसको इसीलिए कहा जाता है सर। अच्छा, लोक रंजन की आपने बात की, तो इस ब्रज क्षेत्र में डांस की कौन सी शैली बहुत प्रचलित है? सर चरकुला नृत्य और डांडी, चरकुला नृत्य सर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है और रास मथुरा में है। अच्छा, तो चरकुला नृत्य जो है वो किससे प्रभावित है? सर सॉरी सर मैंने बोला। अच्छा, ठीक है, कोई बात। मथुरा की कुछ 3 आर्थिक समस्याओं के विषय में बताइए जिनको आप दूर करके वहाँ पे रोजगार के साधन अधिक बढ़ा सकते हैं। सर मथुरा में जो प्रमुखतः आलू निर्यात जोन के क्षेत्र में आता है, लेकिन जो खाद्य प्रसंस्करण की संभावना लगभग न्यून है। ठीक, एक इस क्षेत्र में काम किया जा सकता है। दूसरा सर औद्योगिक विकास है मथुरा में, वो सर डाइवर्सिफाई नहीं है। मुख्य रूप से मथुरा का जो मुख्य शहर है उसके आसपास के गांव हैं, उनको जो फसल अधिशेष है उसको सब शहर में लाने की सुविधा नहीं है, ये कहा जा सकता है। दूसरा सर जो पर्यटन का क्षेत्र है सर उसको इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, जिसमें सर अवसंरचना विकास की मथुरा में अभी काफ़ी ज़रूरत है। इसको मार्गों का नवीनीकरण और मार्गों की चौड़ाई को बढ़ाया जाना, जिस पर अभी काम भी हो रहा है और आगे करने की आवश्यकता है सर। अच्छा, मथुरा में एक रिफाइनरी है। जी सर। क्या आप बता सकते हैं कि क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मथुरा में रिफाइनरी की स्थापना की गई है, या सिर्फ मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया? सर इसमें सर दोनों विशेषताएं प्रमुख है। मार्केट की रिक्वायरमेंट भी थी, जिसमें सर आगे दिल्ली एनसीआर की मथुरा रिफाइनरी से ट्रांसफ़र होता है ऑयल, और उधर टूंडला और आगरा भरतपुर की साइड भी। इसकी मथुरा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। इसके अलावा सर जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसकी डिस्टेंस भी मथुरा से सर कम पड़ती है, जो गुजरात हजीराबाद से होके जो ट्रांसफ़र पाइपलाइन है उसकी मथुरा में, इसीलिए सर आगे ऊपर सर पानीपत रिफाइनरी है, तो मथुरा की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी सही पड़ती है सर। ओके। मथुरा में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा है, कौन सी शैली सबसे प्रभावी है? सर मथुरा में प्रमुख रूप से अपनी एक तो सर लोकल शैली के बहुत टेम्पल हैं, जिसकी कोई जैसे नागर शैली या बेसर शैली, इसमें से सर उन्हें विभाजित नहीं करा जा सकता है बड़े मंदिरों में। लेकिन अभी जो मंदिर है खासकर मथुरा वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर, उसकी सर नागर शैली की विशेषताएं मिलती हैं उसमें सर मुख्य रूप से। अच्छा, ठीक, थैंक यू। अमित, उत्तर प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं? सॉरी सर मैं उत्तर प्रदेश में कितने रामसर हैं? सर मुझे संख्या नहीं पता है एक्चुअली। अपने आसपास के कुछ रामसर के बारे में बताइए। जी सर मथुरा में जो आगरा है वहाँ सूर सरोवर, पक्षी विहार और कीटम झील प्रमुख रामसर स्थल है। बस इतना ही 2 जानते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी अधिक संख्या में रामसर उपस्थित है? सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं उनमें सर जो ताल आदि खोदे गए थे या नहरों की संख्या अधिक है सर, तो इसलिए जो पुरानी नहरें हैं, ऊपरी गंग नहर की आसपास के जो ताल हैं उनको सर रामसर स्थल का दर्जा सर अभी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कितने जो है वह नेशनल पार्क हैं? सर एक है सर, शायद एक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सर मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। उत्तर प्रदेश में जनजातियों के नाम बताइए। सर थारू जनजाति प्रमुख रूप से, गोंड जनजाति, ये 2 प्रमुख रूप से पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। बस 2 ही है? कुल और भी कितनी हैं सर, जनजातियाँ हैं? और भी हैं सर जिनके मैं नाम इस समय याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एमएसपी की भूमिका कम है और पंजाब और हरियाणा में एमएसपी जो है वो ज़्यादा जो है वो मिल पाता है किसानोन को, ऐसा क्यों? सर इसका प्रमुख कारण सर मंडियों की उपस्थिति है, जिसमें पंजाब में लगभग 95%, हरियाणा में 96% से ऊपर एमएसपी पर जो फसल है वो खरीदी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका जो लगभग 20 से 25% के आसपास। क्या वजह है कि जैसे जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश हम लोग जाते हैं तो एमएसपी पर बिक्री और घटते चला जाता है? सर जो एमएसपी में अधिकांशतः जो अनाज है, जो चावल, गेहूँ या जो सरसों आदि है, उसकी उत्पादन है सर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक होता है सर। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर अधिकांशतः हॉर्टिकल्चर प्लांट्स अधिक संख्या में है, जिसमें सर फलों, सब्जी आदि का उत्पादन अधिक होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर जो एमएसपी के रूप में सर चावल अधिक है गेहूं की अपेक्षा, तो चावल का एमएसपी सर मिलता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक, लेकिन अन्य फसलों में सर इसकी संख्या कम है। ठीक है अमित, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर।
बैठिए अमित। कैसा रहा आज का इंटरव्यू आपका? सर यूपी स्पेशल में थोड़ा सा कमी लगी, मुझे यूपी स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास तो 10 दिन का समय है। जी सर। हाँ, नहीं ठीक है, निश्चित तौर पर जो है वह यूपी स्पेशल तो थोड़ा जानना ही चाहिए, और वो उसकी पूर्ण संभावना है कि वहाँ पर कुछ न कुछ जो है प्रश्न जो है वह होते हैं। तो यूपी की स्पेशल जो है वह आप पढ़िए। इसके अलावा जो है देखिए, कंटेंट के पार्ट पर बहुत ज़्यादा कुछ जो है वह नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य वगैरह में भी आपने जो उत्तर दिया वो बेहतर उत्तर था, वो अच्छा उत्तर था। तो कंटेंट के पार्ट पे वैसा कुछ नहीं है। हाँ, यूपी के पार्ट पे ज़रूर है। यूपी के पार्ट पे थोड़ा सा जो है आप जेंडर बजट वगैरह का जो कंसेप्ट है, फीमेल को सेंट्रिक जो है वो जो बजट में है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा, इसलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति जो है के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, तो थोड़ा उससे सेंसिटिविटी जो है को जांचने के लिए सब पूछते हैं। ठीक है, जो वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम वगैरह हैं इन सब को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इसके अलावा यूपी का जो इन्वेस्टर मीट वगैरह है वो सब देख लीजिए कंटेंट के पार्ट पर। बाकी जो है वह कॉन्फिडेंस अच्छा था, वॉइस अच्छा था। ठीक है, कुछ एक दो जगह पर हम लोगों को ऐसा लगा कि थोड़ा आप कैजुअलनेस की ओर जा रहे हैं, और उसके पीछे वजह है कि एक जैसे बातचीत करने के क्रम में जो है वह कई बार आप आई कांटेक्ट लूज कर जाते हैं जी। तो आई कांटेक्ट अगर जो है वह बना कर नहीं रखिएगा तो कैजुअलनेस जो है वह भी झलकती है, थोड़ी ईमानदारी भी कम जो है वह दिखती है कि ईमानदारी कम है, इससे रिफ्लेक्शन जो है वह जाता है। तो आई कांटेक्ट बेहतर बना कर रखिए। एक तो ये है कि सबके साथ, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसके साथ आई कांटेक्ट बना कर रखिए, और निरंतर आई कांटेक्ट बना कर रखिए, क्योंकि कभी आप ऊपर देख रहे हैं, कभी जो है वह नीचे हो जा रहा है, तो वो जो है वह सही नहीं है। ठीक है, एनर्जी लेवल जो है वह थोड़ा इस रूप में थोड़ा देखना चाहिए था कि चेहरे पर भाव जो है वह थोड़ा सा प्रफुल्लित होना चाहिए। आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, एक ऑफिसर है, अधिकारी हैं। ठीक है जी सर। तो थोड़ा लगा क्या कि थोड़े से जो है वह इंटरव्यू में खुशनुमा माहौल लेकर आप नहीं आए हैं। आप जितनी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, बोर्ड जो है वो उतना चीयर अप होगा। अच्छा। तो सुबह से शाम तक बोर्ड बैठा हुआ है। जी सर। तो आपकी एनर्जी पर जो, आपकी ऊर्जा पर जो है वह गतिमान होगा ना बोर्ड, तो आप जितनी ऊर्जा लेकर आएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद जो है वह होगा। होपफुली जो है वह आप सेविंग करके जाएंगे। हाँ, हम लोगों को इतना ही जो है था। और एक जैसे होली के संदर्भ में ही क्वेश्चन जो है वह पूछा गया, तो आप मथुरा और इस क्षेत्र के हैं जहाँ पर होली जो है वह बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। विदेश से लोग आते हैं होली मनाने के लिए, स्पेन से, पुर्तगाल से, ब्रिटेन से, जर्मनी से होली मनाने के लिए लोग वहाँ आते हैं। तो जो एक उत्साह दिखना चाहिए था उस समय, ये आपका जोन है, तो वो थोड़ा जो है वहाँ पर और बेहतर कर सकते थे। ठीक है, चलिए, आपको कुछ पूछना है? तो वेशभूषा, हाँ, वेशभूषा वगैरह सब ओके है, सब कुछ ओके है। शू वगैरह थोड़ा पॉलिश्ड होना चाहिए उस दिन, बाकी वेशभूषा बिल्कुल ओके। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।